जैसा कि आप सभी को पता है, यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है। वॉर होने से फ़ायदा तो किसी का नहीं होता है, बस नुकसान ही नुकसान होता है जान माल का। भारत के लगभग 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए क्या थे कि वो पहले वहीं रहते थे। उसमें से 8,000 लोग युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही भारत वापस लौट आए थे। इसमें से 2,000 लोगों को भारत सरकार वापस लेके आ चुकी है। आशा करते हैं जल्दी युद्ध खत्म होगा और दोनों देश फिर से खुशी खुशी जिएंगे। दूसरी तरफ एक नाटकीय युद्ध लड़ा जा रहा है इंडियन मीडिया में। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। खैर ये मजाक था। तो दूसरी तरफ जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है साइबर युद्ध, जो अलग अलग जगह पर बैठकर हैकरों द्वारा लड़ा जा रहा है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, रसिया जो है हैकरों का गढ़ माना जाता है। एक आर्टिकल के अनुसार रसिया के एक हैकर ने कहा कि वो वहीं पर बैठ के अपने कंप्यूटर से ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा, मतलब साइबर अटैक करेगा वो। वहीं इनोमिनस एक हैकर ग्रुप है जिन्होंने यूक्रेन को रसिया से बचाने के लिए वहाँ की कुछ वेबसाइट पर साइबर अटैक कर दिया है। जहाँ एक तरफ हर न्यूज़ चैनल रसिया की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रसिया टुडे रसिया की तारीफ़ कर रहा है। इसीलिए इनोमिनस हैकर ग्रुप ने क्या किया, इनकी एक वेबसाइट है रसिया टुडे, उसको कुछ घंटे के लिए हैक कर लिया और शट डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ की कई वेबसाइटों पर यही प्रकोप दिखा कि उन्होंने हैक किया उसको और शट डाउन कर दिया। वहीं हैकिंग की दुनिया के बहुत से सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा चोरी क्यों नहीं होता है? क्यों कभी किसी भी देश की सीक्रेट फाइल क्यों लीक नहीं हो पाती है? तो चलो हम बताएंगे एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द पेपरमैन। तो हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है डार्क वेब, इंटरनेट की काली दुनिया। अगर हम बात करें दुनिया में इंटरनेट प्रयोग की, तो आज इससे कोई भी अछूता नहीं है। शायद इंडिया में जब से जियो आया है तब से तो सभी अपने मोबाइल की दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं। एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन, बैंकिंग, गेम्स, न्यूज़ और तो और आजकल सोशल गप्पे भी सब मोबाइल के या इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है आपके एक एक इन्फो को दुनिया में बेचा जा रहा है? आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ भी जो भी देखते हैं वो सब बेचा जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि आप एक बार अपने मोबाइल में पिज़्ज़ा की बात अपने किसी दोस्त से कर रहे हैं, या किसी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हो सकता है, कॉल के माध्यम से हो सकता है, या मैसेज के माध्यम से भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके फ़ोन पर पिज़्ज़ा से रिलेटेड ऐड आपकी स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। अगर आपने कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का विचार बनाया और आपने क्या किया कि गूगल सर्च इंजन में गए और वहाँ पे किसी कॉलेज या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करने के लिए एक कीवर्ड यूज़ कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि स्क्रीन पर ढेर सारे कॉलेजों के ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सब आपका डाटा इकट्ठा करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। ये तकनीक जो है इसको बोलते हैं डेटा साइंस। ये कभी कभी आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो क्राइम से, कॉमेडी से रिलेटेड देखी, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसी स्पेसिफिक एरिया से यूट्यूब की वीडियो सजेस्ट होने लग जाती हैं। ये फेसबुक पे भी होता ही है। तो आप ना चाह कर भी उन्हीं वीडियो को और देखते चले जाते हैं और फिर इस भंवर में ऐसे फंस जाते हैं कि आप बाद में सोचते हैं कि मैं क्यों देख रहा हूँ। तो ये जो तकनीक है ये एल्गोरिदम तकनीक होती है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे फ़ायदा आप ही का होगा। आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। चलिए अब बताते हैं इंटरनेट के पाताल लोक की दुनिया के बारे में। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसे आप जैसे प्रयोग करेंगे वैसे ही रूप आपको नजर आएंगे। आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वर्ग लोक जैसी फीलिंग आएगी, और आप अगर इस पर भटक जाएंगे तो आप पाताल लोक में चले जाएंगे। जैसे ही इंटरनेट का आविष्कार हुआ और जनसंचार के फील्ड में क्रांति आ गई। इंटरनेट की खोज वैसे तो 1960 के दशक में ही हो गई थी, परंतु सुचारू रूप से ये 1990 में व्यापारों का नेटवर्क जोड़ने के लिए किया गया। इसका प्रयोग आम जनमानस के लिए जो इंटरनेट है वो लगभग 2000 के आसपास शुरू हो गया। अगर इंडिया के आम जनमानस की अगर बात करें तो भारत में जियो के आने से हर आम जनमानस तक इंटरनेट पहुंचा। अब कुछ लोग अपनी कमेंट में राय देंगे कि जियो से पहले भी नेट था। जियो से पहले नेट था, पर एक आम से आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था नेट।
क्या आपने सोचा है कि जो आप इंटरनेट गूगल के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम ब्राउज़र हो या फिर मोजिला ब्राउज़र हो या कोई भी आप प्रयोग करते हैं, वो इस दुनिया की इंटरनेट का केवल और केवल 4% है। तो अब आपके मन में ये विचार भी आना चाहिए कि 96% जो इंटरनेट बचा वो किस तरीके से यूज़ होता है। यहीं से शुरू होती है इंटरनेट की काली दुनिया की कहानी। इंटरनेट की इसी दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपना डेटा जब इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनका डाटा जो है लीक हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक नई इंटरनेट की खोज कर ली और उसके बाद उसका नाम रखा उन्होंने द ऑनियन रॉयटर, जो शॉर्ट में टॉर ब्राउज़र के नाम से आज काफ़ी प्रचलित है। यहाँ हर वेबसाइट के अंत में .onion होता है। जैसे अगर यहाँ पर आप facebook.com को चलाएंगे तो facebook.onion होगा। अब ये भी सवाल बनता है कि ऑनियन ही क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ पर इंटरनेट जो है ऑनियन की तरह लेयर से घिरा हुआ है, इसका प्रयोग करना आसान नहीं है, इसके चलाने के लिए टॉर जैसे स्पेशल ब्राउज़र की ही ज़रूरत पड़ेगी। वहीं इसके लिए कुछ विशेष स्किल आने चाहिए आपको, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस खोज को आप खुफिया दुनिया का इंटरनेट प्रयोग कह सकते हैं। आपका जो इंटरनेट है वो एक आईपी से दूसरा आईपी कनेक्ट होता है, जहां आपका इंटरनेट प्रोवाइडर तुरंत पता लगा लेता है कि कौन कहां से नेट को एक्सेस कर रहा है। मगर टॉर ब्राउज़र में एक आईपी जो है हज़ारों आईपी से कनेक्ट होके जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी के भी आईपी की आइडेंटिटी करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद इसका प्रयोग जैसे ही दुनिया के लिए प्रारंभ किया गया, उसके बाद हैकरों की दुनिया में जो है ये नया प्रयोग जो है मील के पत्थर की तरह साबित हुआ। मगर हमारी तरह आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आया होगा कि क्या ये सेफ है? तो ये आपके इस्तेमाल करने के ऊपर है। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो सही साबित होगा। हम तो कहेंगे कि जिस विषय में आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप उसका प्रयोग ना करें। वैसे तो लोग करते भी नहीं हैं इसका प्रयोग। आज दुनिया में जो हम इंटरनेट प्रयोग में लाते हैं वो डार्क वेब से भी खतरनाक है। वो कैसे, तो ये भी बता देते हैं। तो आपकी जानकारी, आपकी हर एक मूवमेंट, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन, आपकी हर एक शॉपिंग डिटेल सब डेटा साइंस के प्रयोग के लिए भेजी जा रही है। आज आप अपने घर वालों से, अपने किसी खास व्यक्ति से जो भी बात कर रहे हैं, आपकी हर प्राइवेट चैट से डेटा चोरी कर कंपनियों को बेचा जाता है पैसों से। आपके पेमेंट की, आपके हर शॉपिंग की एक एक डिटेल बेची जा रही है। तभी तो आपको उनसे रिलेटेड ऐड दिखते हैं। मैं कहूँगा कि आपका कैमरा आपकी जानकारी रखता है। फ़ोन की हर ऐप हैक की जा सकती है, तो आप कहेंगे ये नामुमकिन है। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जहाँ भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो आप तो एक जनमानस है। सोचिए, एक पेगासस सॉफ्टवेयर ने भारत के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े पत्रकार और नामी ग्रामी हस्तियों के फ़ोन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो इसका एक आसान तरीका हो सकता है VPN, आपको काफ़ी हद तक बचा सकता है। अब इंटरनेट को समझते हैं स्टेज बाय स्टेज। दुनिया में जो 4% नेट हम उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब को अगर आसान भाषा में समझें तो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सभी सरफेस वेब हैं, जो दुनिया की महज 4% है। इसके बाद की जो स्टेप है उसी को बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब के भी कुछ अपने रूल हैं, जहाँ आप जाते तो अपनी मर्जी से हैं, मगर उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है आपके साथ ये कोई नहीं जानता। यहाँ हैकर बनने के बाद आपको हर स्टेज पर खुद को साबित करना पड़ता है। तो डार्क वेब की पहली स्टेज है द वर्गी वेब। द वर्गी वेब क्या है? इसे अंडरग्राउंड ऑफ डार्क वेब कहा जाता है। आपको हर लीक वीडियो मिल जाएगी, यहाँ आपको वो हर कंटेंट मिल जाएगा जो गूगल या पूरी दुनिया में बैन है। वहीं दूसरी स्टेज की बात करें तो वो है डीप वेब। इस स्टेज पर आपको हर वेबसाइट को हैक करने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ हैक करके दे दिया जाएगा, मगर आपसे वसूली जाएगी एक मोटी रकम। पर खतरा ये भी है कि आप हैक करवाने तो किसी और का अकाउंट गए, हो सकता है आप एक अकाउंट वहाँ पर हैक कर लें और फिर आपसे ही पैसे मांगने लग जाए। तीसरा स्टेज है द चार्टर वेब, जो डार्क वेब का सबसे घिनौनी स्टेज है। इसको दो भागों में समझते हैं। पहली है अपर चार्टर वेब, जिसमें लाइव स्ट्रीम होती है, जहाँ आपको एक लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाएगा कि कोई एक मर्डरर है और जो एक चेयर के पास में बैठा है और वो आपसे कुछ बिटकॉइंस की डिमांड करेगा। जैसे 10 बिटकॉइन में एक उंगली, 20 बिटकॉइन में उसकी किडनी निकाल देगा, 100 बिटकॉइन में उसका गला काट देगा। इस तरह की
लाइव स्ट्रीम आपने अक्सर देखी होगी, अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप भी करते हैं और इसके लिए ये इसका प्रयोग करते हैं अपनी फंडिंग के लिए। और यहाँ रुपया डॉलर जैसी किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती है, यहाँ पे चलती हैं डिजिटल करेंसियाँ जिनको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो, जैसे कि बिटकॉइन ही मान लीजिए। इस स्टेज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, जहाँ लड़कियों को बेचा और ख़रीदा जाता है, जहाँ इंसान के ऑर्गन भी बेचे जाते हैं। इसकी दूसरी स्टेज होती है लोअर चार्टर वेब, जिसके अंदर ड्रग, इलीगल वेपन, बैंड केमिकल, बैंड मेडिसिन और तो और सीक्रेट इन्फो जो आपसे छुपाई गई हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर की कुछ सीक्रेट फाइल वगैरह। इससे जुड़ी कहानियाँ जल्दी लेकर आएंगे आगे वीडियो में। इसके बाद आती है लेवल फॉग, लेवल सॉप, इसको और अलग अलग नामों से भी जानते हैं। यहाँ हैकर लोग जो हैं आपस में ही भिड़े रहते हैं और हैकर्स में अपनी ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ी रहती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की लीक करते रहते हैं। सबसे आखिरी और ख़तरनाक स्टेज है परीमैच सिस्टम। ये वो स्टेज है जहाँ कोई भी हैकर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये लेवल 8 सिक्योरिटी है जो देशों की सरकारें अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए करती हैं। इसका एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है। कुछ लोग मानते हैं कि परमाणु हथियारों का एक्सेस भी इसी स्टेज में आता है, जो काफ़ी सीक्रेट प्रोसीजर के तहत होता है और इसे हैक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर की, जिसे बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक है और वो भी गूगल के पास है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। भारतीय मीडिया जो एक सेकंड में परमाणु युद्ध करा देता है, उसकी जैसे कि आप हेडलाइन देख सकते हैं कि कितना आसान है परमाणु युद्ध, पर ये इतना आसान भी नहीं होता है। इससे रिलेटेड हथियार जो हैं, जो परमाणु से रिलेटेड हथियार हैं, उनकी एक्सेस भी हर किसी के पास नहीं होती, कुछ विशेष लोगों के पास होती है और कुछ विशेष लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको एक और स्टेज के बारे में बताते हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस है, जिसे बोलते हैं मारियाना वेब। कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। यहाँ जो लोग भी पहुँचे हैं वो लोग या तो बहुत सीक्रेट होते हैं या फिर किसी खुफिया एजेंसी से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या उपलब्ध है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। अब ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती ये हमें नहीं पता। अब आप ये कहेंगे कि डार्क वेब का प्रयोग किया जाए ना किया जाए। देखिए, प्रयोग करने के ऊपर ऐसा है कि आप अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो सही है, वैसे भी जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको क्या ही प्रयोग करना। दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे तो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अलग अलग मैसेंजर के माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।